राजस्थान की सियासत में इन दिनों करणपुर विधानसभा सीट और उस पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का खूब जिक्र हो रहा है। दरअसल इस करणपुर सीट पर राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के महीने भर बाद यानी कि आज मतदान हो रहा है। ये तो हुई करणपुर सीट की चर्चा क्यों हो रही है उसकी बात। अब बताते हैं आखिर इस सीट पर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के उम्मीदवार क्यों चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को करणपुर से उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के चलते करणपुर में चुनाव रद्द हो गया था। अब यहां मतदान हो रहा है और काउंटिंग छोड़िए, बीजेपी ने वोटिंग से पहले ही अपने करणपुर उम्मीदवार टीटी को राजस्थान मंत्री परिषद में जगह देते हुए मंत्री बना दिया है। राजस्थान की सियासत में रार इसी बात को लेकर है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो करणपुर सीट जीत सके। हालांकि इस सीट पर जीत या हार का सत्तारूढ़ और विपक्ष किसी भी पार्टी पर कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन लड़ाई प्रतिष्ठा की है तो सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इस विवाद पर तसल्ली से जवाब भी दिया। टीटी का कहना है कि मुख्यमंत्री के पास ये विशेष अधिकार है कि वो 6 महीने के लिए किसी को भी शपथ दिलवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना इलाके के लिए गौरव की बात है। मंत्रिमंडल में शामिल होने से यह निश्चित है कि इस इलाके में विकास की गंगा बहेगी। टीटी का कहना है कि वह भैरव सिंह सरकार में राज्य मंत्री रहे, वसुंधरा राजे सरकार में भी 2 बार मंत्री रहे हैं। ऐसे में मंत्री बनाया जाना कोई नई बात नहीं है, ये इलाके के लिए गौरव की बात है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र कुन्नर को ही इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। रुपेंद्र कुन्नर ने भी शुक्रवार की सुबह करणपुर में मतदान किया और फिर एक बार बीजेपी उम्मीदवार टीटी पर हमला बोला। उन्होंने चुनाव के नतीजे से पहले ही टीटी को मंत्री बनाए जाने के फैसले को जनता का अपमान बताया है। मालूम हो कि करणपुर सीट पर 8 जनवरी को मतगणना होनी है। करणपुर सीट जो है वो सुर्खियों में तो बनी हुई है क्योंकि नतीजे आने के 1 महीने बाद यहाँ पे मतदान हो रहे हैं। अब ऐसे में वहाँ से जिस विधायक को खड़ा किया गया है उसको पहले ही बीजेपी ने मंत्री बना दिया है, जिसको लेकर के भी काफ़ी हंगामा हो रहा है। और जो विपक्ष है वो ये बोलता नजर आ रहा है कि ये एक तरीके से देखा जाए तो आम जनता का अपमान है। अब ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जो आम जन है वो किसको जिताती है। हालांकि इस सीट से जीत या हार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ना ही बीजेपी को ना ही कांग्रेस को, लेकिन ये प्रतिष्ठा की बात है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है और देखते हैं प्रतिष्ठा की लड़ाई में जीत किसकी होती है।